Good evening, guys. Let's continue with P block elements. Now, guys, in case of P block, we are going to learn about 6 groups. Total कितने groups हम लोग study करने वाले 6. And amongst these 6 groups, group 13, 14, 15, 16, 17, and 18, only 2 will be dealt in standard 11th. 11th में will gonna learn about group 13 and group 14. ठीक है? These 2 groups we will understand in 11th standard, and 15, 16, 17, and 18 will be dealt in 12th standard. ठीक है? तो first of all, let's start with their mnemonics. तो or else name of elements. So in case of group 13, we are gonna learn about boron, aluminium, gallium, indium, and thallium. ठीक है? In case of group 14, we are gonna learn about carbon, silicon, germanium, tin, and lead. In group 15, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. In case of group 16, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. In case of group 17, fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. In case of group 18, helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. ठीक है? ये सारे ग्रुप्स, इनके निमोनिक्स अगर तुम लोगों को याद दिलाऊं तो फर्स्ट वाले का था पैगेट, टैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला. सेकंड वाले का था केमिस्ट्री, सर, गेव, सन की प्रॉब्लम्स. थर्ड वाले का था न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी. फिर फोर्थ वाले का था ओ शिवा सी द पॉट. 17th वाले का था फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट. 18th वाले का था हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन. बताया ना ये सब. ठीक है? वेटेज ऑफ दिस चैप्टर, गाइस, दिस चैप्टर इज हाईली वेटेड. ठीक है? बिकॉज इसके ऊपर 3 तो क्वेश्चन पूछे जा ही सकते हैं. ठीक है? 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं. ठीक है? तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये. 6 ग्रुप्स इसके अंदर आते हैं. ठीक है? अब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गाइस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है ना. इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले वाली की क्या रहती है? पहले वाली की रहती है NS2 NP1. सेकंड वाली की रहती है NS2 NP2. थर्ड वाली की हो जाती है NS2 NP3. फोर्थ वन इज NS2 NP4. फिफ्थ वन इज NS2 NP5. एंड लास्ट वन इज NS2 NP6. याद है ये? नहीं होगा फिर भी हम लोग रिवाइज करने ही वाले, डोंट वरी अबाउट इट. ग्रुप 13 एंड 14 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम लोगों को लिख के दे दूंगा. ठीक है? वाई ओनली हाफ इज इन 12th स्टैंडर्ड? बिकॉज अगर हम लोग एक साथ सारा पढ़ने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए सिर्फ हाफ आता है 12th स्टैंडर्ड में. ओके गाइस, इस ग्रुप में मेटलॉइड्स आते हैं. इस अकेले ग्रुप में मेटलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं. अब इस अकेले ग्रुप में कौन से मेटलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं? तो एक रहता है बोरॉन, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, एंड फाइनली आता है टेल्यूरिया. ये ऐसे एक सीडी बनाते जानी है तुम लोगों को बोरॉन से. ठीक है? एंड कंटिन्यू करना है. ठीक है? ये समझ में आ रहा है? देखो, दीज ऑल आर मेटलॉइड्स. ठीक है? दीज ऑल आर मेटलॉइड्स. एंड guys, this is a new topic. Those who are joining late, this is a new topic. These oral metalloids, मेटलॉइड्स के ऊपर वाले मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, ये सब क्या हो जाते हैं? ये बन जाते हैं नॉन मेटल्स. ये सारे बन जाते हैं नॉन मेटल्स. एंड मेटलॉइड्स के नीचे वाले एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, ये सारे बन जाते हैं मेटल्स. ठीक है? तो गाइस, इस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इस ग्रुप को पहचाना कैसे जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ग्रुप. नंबर वन,
It is the only group. It is the only group containing metalloids. ठीक है, metalloids and non-metals. Metalloids and non-metals. अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, then what about hydrogen? ठीक है, it is the only block. करेक्ट बोल रहे हो, ग्रुप नहीं, it is the only block. It is the only block. तो गाइस हाइड्रोजन ये किसी भी ग्रुप में नहीं आता या फिर किसी भी ब्लॉक में हम लोग उसको पुट नहीं करते, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द ओनली ब्लॉक कंटेनिंग मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, अब कंटेन्स, इट कंटेन्स ऑल थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, मतलब इट कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. इसके अंदर सारे के सारे आ जाते हैं, एंड मेटलॉइड्स. गाइस ये सारा हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी देख लिया था, तो तुम लोगों को अभी थोड़ा फास्ट जाऊंगा तो चलेगा ना. थर्ड वन, इट कंटेन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अब मुझे बताओ यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कौन रह रहा है, इस पूरे ग्रुप में लिक्विड फॉर्म में कौन प्रेजेंट है, इस पूरे ग्रुप में लिक्विड फॉर्म में कौन प्रेजेंट है. जस्ट मिनट गाइस, इस पूरे ग्रुप में लिक्विड फॉर्म में कौन प्रेजेंट है. गैलियम नहीं, गैलियम नहीं, ब्रोमीन. वेरी नाइस गाइस, ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म. याद रखना, ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म. अब मुझे बताओ यहाँ पे गैसियस फॉर्म में कौन कौन रह रहा है. नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस फॉर्म में रहता है, क्लोरीन गैस फॉर्म में रहता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन, और ऑल आर गैसियस इन नेचर. तो ये इतने ही गैसियस फॉर्म में हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं. बाकी जो भी बच जाएगा वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कोई शक. अब गाइस इनके हम लोगों को एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रहता है, इसके लिए मैंने तुम लोगों को क्या निमोनिक बता के रखा है. 2, 8, 8, 18, 18, 32. अगर याद होगा तो ये निमोनिक बता के रखा था. अब हीलियम का एटॉमिक नंबर बन जाता है 2. हीलियम का एटॉमिक नंबर बन जाता है 2. 2 में अगर हम लोग 8 ऐड करेंगे तो मुझे मिलता है 10. 10 में अगर मैं वापस एक बार 8 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे मिलता है 18. करेक्ट, मैजिक नंबर. इसमें अगर मैं वापस 18 ऐड करूंगा तो आई विल गेट 36. 36 में वापस अगर मैं 18 ऐड करूंगा तो आई विल गेट 54. 54 में अगर मैं वापस एक बार 32 ऐड करूंगा तो मुझे मिलता है 86. ये तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर वापस एक बार रिवाइज होगा पी ब्लॉक पढ़ते वक्त, एंड पीरियोडिक टेबल में हम लोग ने पहले से पढ़ के रख दिया था. ठीक है, तो 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये तुम लोगों को याद रहना चाहिए. ठीक है, अब गाइस उसके बाद ग्रुप 13, 14, 15, 16 इनका कैसे याद रखना है. तो इनके लिए मैजिक नंबर था 8, 8, 18, 18, 32. ठीक है, जो काम में आता नहीं है 32 यूजुअली. अब गाइस बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5. 5 में अगर तुम लोग 8 ऐड करोगे तो हो जाएगा 13. 13 में अगर तुम लोग 8 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 20. एक मिनट, 8 मिनट, देयर इज वन मिस्टेक. 8, 18, 18, 32, 32 ये आना चाहिए. एक मिस्टेक कर दी थी मैंने. तो गाइस बोरॉन का 5, 5 में अगर तुम लोग 8 ऐड करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा 13. 13 में अगर तुम लोग 18 ऐड करोगे तो यू विल गेट 31. 31 में अगर तुम लोग 18 ऐड करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा 49. 49 में अगर तुम लोग 32 ऐड करोगे तो यू विल गेट 81. एंड उसके बाद वापस अगर तुम लोग 32 ऐड करोगे तो यू विल गेट 113. ठीक है, एनी डाउट. अब इसके आगे वालों के लिए तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंड बाद में आगे ये ऐसे ही कंटिन्यू होते जाएगा. कोई शक. 6, 14, 32, 50 एंड 82. अभी हम लोग इन दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले, तो इन दो ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोगों को लिखनी है. ठीक है गाइस, तो शुड वी स्टार्ट विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्टार्ट कर दें.
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। ठीक है, मैंने ग्रुप 1 में तुम लोगों को ये लिख के नहीं दिया था, मैंने तुम लोगों को ये लिखने बोला था, बट अभी के लिए मैं तुम लोगों को ये लिख के दे रहा हूँ। ब्रेक चाहिए गाइस? ब्रेक चाहिए? थक गए इतने जल्दी? नहीं ना? जल्दी जल्दी बताओ, मैसेज करो। नहीं नहीं नहीं, ओके, नो 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 नो, सबके नो मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोगों को लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं फटफट। तो सॉरी, ग्रुप 2 नहीं, अभी तक मैं एस ब्लॉक में ही हूँ आई गेस। ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स कौन से आते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, सो गाइस इन केस ऑफ बोरॉन इसका एटॉमिक नंबर रहता है 5, 5 प्लस 8 बिकम्स 13, 13 प्लस 18 बिकम्स 31, 31 प्लस 18 बिकम्स 49, 49 प्लस 32 बिकम्स 81। ठीक है, अब इनकी हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है विच इज यूज्ड रिटन बाय यूजिंग ऑफ बॉस प्रिंसिपल। अब गाइस एक बार तुम लोगों को ऑफ बॉस प्रिंसिपल याद दिला देता हूँ। ऑफ बॉस प्रिंसिपल, अब मुझे बताओ ऑफ बॉस प्रिंसिपल मतलब हाईएस्ट एनर्जी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा या लोएस्ट एनर्जी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा? ऑफ बॉस प्रिंसिपल मतलब लोएस्ट एनर्जी में सबसे पहले जाता है। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइज सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। देखो करेक्ट है क्या? अब मुझे बताओ एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं? एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 4 ऐड करती जाओ, 10 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। एफ ऑर्बिटल में कितने बैठते हैं? 14। गाइस इसको याद रखने के लिए ट्रिक कौन सी है? तो विद प्रैक्टिस ये तुम लोगों को अपने आप बाय हार्ट हो जाएगा। एंड ट्रिक तो मैंने पढ़ा के रखी थी, अगर तुम लोगों को याद होगा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, याद है? और फिर हम लोगों ने लाइन मारी थी, लाइन तो सबको मारने आती ही होगी। ठीक है, तो बस उतनी ही ट्रिक है, नथिंग एल्स। अब बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इन 1s ऑर्बिटल। तो पहले हम लोगों को मिलेगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, देन उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास टोटल, 5 में से एक बच गया, तो 5वां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2p में, तो 2p1 बन गया। समझ में आ रहा है? अब गाइज इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1s2 इज नथिंग बट हीलियम। 2 इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन कौन से नोबल गैस में रहते हैं? हीलियम में रहते हैं, तो हीलियम 2s2, 2p1, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई शक? अब गाइज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के केस में कैसे होगा? 13 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बैठ सकते हैं, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 12, 12 में एक बच गया, फिर 3p में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है गाइस। 10 इलेक्ट्रॉन कौन से नोबल गैस में रहते हैं? नियॉन में रहते हैं, तो दिस वन विल बिकम नियॉन 3s2, 3p1। गाइस अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखने आती है ना, कि अभी भी कोई है जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफिकल्टीज आती है? गैलियम, गाइस गैलियम का कैसे होगा? 31 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3p6 के बाद आता है 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
उसके बाद आता है 3D, एंड 3D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3D 10, 20 + 10 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ तक याद रखना, ये 3D 10 तक 30 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, राउंड फिगर है ना। एंड फिर एक इलेक्ट्रॉन बच गया जो कि चला जाएगा 3p1 में, सॉरी 3p नहीं, 4p1 में। कोई शक? अब गाइज यहाँ से यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स कौन से नोबल गैस में रहते हैं? आर्गन में रहता है। वेरी नाइस। तो गाइज कैन आई राइट डाउन लाइक दिस, आर्गन 3d10 4s2 4p1। मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, देखो क्या गड़बड़ की है मैंने क्या गड़बड़ की है। तो मैंने गाइज ये 3D पहले लिख दिया। 3D पहले क्यों लिखा मैंने? 3D पहले लिखने का रीजन है कि देखो फर्स्ट शेल यहाँ पे प्रोटॉन है, फिर फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। पहले कौन सा शेल आता है? पहले थर्ड शेल आता है। तो मैंने नंबर वाइज थर्ड शेल पहले लिख दिया। कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ रहा है? इनर शेल है इसलिए मैंने उसे पहले लिख दिया। कुछ फर्क है? नहीं पड़ता। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, तो गाइस पहले मैंने थर्ड शेल लिख दिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब मुझे बताओ गाइस, 3D के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे, करेक्ट ना? 3D के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे, करेक्ट? करेक्ट? नहीं, दे शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। वेरी नाइस। तो वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है। तो देखो पहले यहाँ पे 3s2 मतलब 2s2p था, बाद में 3s2p था, 3s3p था, 4s4p है। बट 4s4p के साथ 3D के भी इलेक्ट्रॉन आ गए, विच शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो पहले यहाँ पे 2s और 2p था, फिर 3s और 3p था, यहाँ पे 4s और 4p रहना चाहिए, बट उसके साथ 3D भी आ गया। तो मुझे बताओ प्रॉपर्टीज चेंज होंगी या नहीं होंगी? तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज होती है, और हम लोगों ने उसके बारे में पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है। अभी यहाँ पे वापस पढ़ेंगे, बार बार रिपीट करते जाएंगे सो दैट तुम लोगों को अच्छे से पता चले। अब इंडियम 49 इलेक्ट्रॉन्स गाइस, तो कैसे होगा? पहले तो 30 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ हम लोगों के पास पहले से है। यहाँ पे देखो 3p6 4s2 एंड 3d10, यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 4p6 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4p के बाद आता है 5s, तो 5s2 कितने हो गए? 38 इलेक्ट्रॉन्स। बाद में 4d10 कितने हो गए? 48 इलेक्ट्रॉन। 4d10 के बाद क्या बचा? 5p, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 49 इलेक्ट्रॉन। कोई शक? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तुम लोगों का क्रिप्टॉन हो गया 36 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट बोल रहे हो, 36 मतलब क्रिप्टॉन। तो गाइस कैन आई राइट इट डाउन लाइक दिस, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 एंड 5p1। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है विच इज रियली इजी। एंड फाइनली आता है टेंटलम, तो टेंटलम नहीं, थैलियम। थैलियम के केस में 81 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो अभी थोड़ा सा तकलीफ होगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10, यहाँ तक टोटल हो गए 48 इलेक्ट्रॉन। 4d10 के बाद आता है 5p, तो 5p6 48 + 6 बन जाएगा 54। 54 में वापस 6s2 आ गया, तो 56। 56 में वापस 4f14 आ गए, 56 + 14 70। 70 में वापस 5d10, तो 5d10 मतलब 80। 80 के बाद 60 में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो 61। एंड गाइस इसके वजह से अब क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 54 इलेक्ट्रॉन, विच इज इक्वल टू जेनॉन। तो जेनॉन आ गया, दिस इज जेनॉन। फिर पहले हम लोग लिखेंगे 4f14, फिर 5d10, उसके बाद 6s2 एंड उसके बाद 6p1। कोई शक? कोई शक? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रही है क्या? ग्रुप 13 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब अगर तुम लोगों को ग्रुप 14 की 13 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई है, तो 13 की तुम लोग खुद लिख पाओगे, 14 की तुम लोग खुद लिख पाओगे। 14 में जहां पे यहाँ पे 1 था ना, तो 14 में ये हो जाएगा 2, 14 में ये हो जाएगा 2, इतना ही फर्क आएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है। तो वो तुम लोग होमवर्क में कर पाओगे। ठीक है, तो
ग्रुप 14 का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ग्रुप 14 के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सिर्फ अभी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर रहते हैं 6, 14, 32, 50 एंड 82। एंड पीरियोडिक टेबल के टाइम पे भी मैंने सेम होमवर्क दिया था, पता है मुझे। बट गाइस ये कैसे, ये प्रैक्टिस के साथ तुम लोग और अच्छे से लिखना स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले का आएगा हीलियम, पहले वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी हीलियम 2s2 2p2। सेकेंड वाले की बन जाती है नियॉन 3s2 3p2। थर्ड वाले की बन जाती है आर्गन 3d10 4s2 4p2। फिर बन जाता है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2। एंड उसके बाद बन जाता है जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p2। कोई शक? ओके, अब गाइज मुझे बताओ, यहाँ पे सिर्फ NS2 और NP2 आना चाहिए। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है NS2 और NP2। बट जर्मेनियम से 3D के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, टिन से 4D के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेड में 4f के भी और 5D के भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है। एंड बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी या नहीं होंगी? बिकॉज ऑफ दिस पुअर शील्डिंग इफेक्ट इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी या नहीं होंगी? तो गाइज पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से प्रॉपर्टीज अच्छी खासी चेंज होती है। याद रखना, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा चेंज होती है। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टीज क्या चेंज होती है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो ये लिख दो पहले, कंप्लीट दिस देन विल सी। ओके, लिख के हो भी गया सबका? ब्रेक किस किस को चाहिए? हैंड रेस करो, रेज योर हैंड जिनको ब्रेक चाहिए, रेज योर हैंड। जिसको ब्रेक चाहिए जल्दी जल्दी हैंड रेस करना स्टार्ट करो, फास्ट। बस इतने ही लोग हैं, कम लोग रहेंगे तो मैं हैंड ब्रेक नहीं दूंगा। हैंड्स डाउन मत करना प्लीज, जल्दी। ओके, वैसे तो कम लोग हैं बट ठीक है, अच्छा खासा क्राउड है, तो आई गेस वी कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक। ठीक है, तो चलो ठीक है, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक। ब्रेक चाहिए ही है तो ब्रेक ले लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक टिल 7:30। कुछ
यस गाइस, सो चलो कंटिन्यू करें। ब्रेक टाइम इज ओवर। सो नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ वेरिएज से ही तुम लोग आइडिया लगा लो कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। या फिर इसके एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो लेट्स कंटिन्यू विद इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर ये अराइज किसकी वजह से होता है? तो गाइस पहली बात, तुम लोगों को अगर ऑर्बिटल्स के बारे में बताओ तो मुझे बताओ, ये एस ऑर्बिटल है जो डॉटेड लाइन मतलब समझ में आती है ना तुम लोगों को क्या बना रहा हूँ? क्लाउड फॉर्म, ठीक है। इसका क्लाउड नेचर रहता है ऑर्बिटल्स का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये। दिस इज एस ऑर्बिटल, दिस इज पी ऑर्बिटल, ठीक है। नाउ दिस इज डी ऑर्बिटल, ठीक है। एंड वैसे ही आगे ये कंटिन्यू होते जाएंगे। यस, यू हैव टू ड्रॉ इट। अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में रहती है? हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एस ऑर्बिटल में भी, पी ऑर्बिटल में भी, और डी ऑर्बिटल में। बट एस ऑर्बिटल में टोटल दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पी और ऑर्बिटल में कैसे होगा? ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, नीचे एक इलेक्ट्रॉन। डी में कैसे होगा? हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। वैसे करके यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट। तो गाइज मुझे बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे रहती है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे रहती है? तो यहाँ पे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहने वाली है। एंड गाइस अब मुझे बताओ, एफ ऑर्बिटल, अभी उसकी तो मैं हम लोग डायग्राम बनाते नहीं बैठते, पता है तुम लोगों को। बट एफ ऑर्बिटल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी या लोवेस्ट? तो लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब मुझे बताओ गाइस, तो पॉजिटिव चार्ज को शील्ड कौन अच्छे से कर पाएगा? देखो, पॉजिटिव चार्ज को रोकने का या फिर एब्जॉर्ब करने का काम इलेक्ट्रॉन करता है। अब सबसे अच्छे से शील्डिंग, पॉजिटिव चार्ज को रोकने का काम कौन करेगा? एस ऑर्बिटल, करेक्ट बोल रहे हो। तो हाई शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ पे हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट, हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे पी में हाई शील्डिंग इफेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। डी में हम लोग बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, अच्छे से नहीं कर पाता ये अपना काम, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। एंड एफ में तो भाई पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट, पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट। कोई शक? ना के बराबर, करेक्ट बोल रहे हो, ना के बराबर शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे रहता है। तो ये तुम लोगों को पहले से पता है, पीरियोडिक टेबल में हो गया है। दिस इज द रिवीजन काइंड ऑफ थिंग फॉर यू गाइस। ये तुम लोगों को पहले से पता है बराबर। अब हम लोग कंपैरिजन करने वाले एल्यूमिनियम और गैलियम। ये भी तुम लोगों को पहले से पता है। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के पास रहते टोटल 13 इलेक्ट्रॉन, गैलियम के पास रहते टोटल 31 इलेक्ट्रॉन्स। ओके। अब गाइज, एल्यूमिनियम का एक छोटू सा प्रोटॉन, एल्यूमिनियम का तुम लोगों को लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, डोंट वरी, पहले ये देख लो। एल्यूमिनियम का एक छोटू सा प्रोटॉन, ये छोटू सा प्रोटॉन, इसके आजू बाजू में रहते हैं कितने ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, एंड थर्ड ऑर्बिट। पता होगा, टोटल 3 ऑर्बिट रहते हैं। फर्स्ट शेल में इसके रहते हैं दो इलेक्ट्रॉन, एक, दो। सेकंड में रहते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 13 में से 10 चले गए, तो और एक बच गया, सॉरी और 3 बच गए। तो एक, दो और तीन, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। एनी डाउट?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए आप प्रेजेंट नहीं थे क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर जिन लोगों का हो गया उनको ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए एक्चुअली। तो गाइज इसके बाद गैलियम, गैलियम के पास रहते टोटल 31 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास टोटल रहते शेल्स कितने हैं? फर्स्ट शेल 4 शेल रहते, करेक्ट। सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। अगर गाइस देखोगे तो साइज वाइज गैलियम की साइज थोड़ी छोटी रहती है, इवन दो इट हैज 4 shells greater than compared to that of aluminium, even then its size is quite small। ठीक है, इसका रीजन क्या रहता है? पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मैं फिल करने जाऊँ तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद आता है 1, 2 और 3। जिसको डाउट है कि गैलियम में थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन कैसे, तो देख लो यहाँ पे गैलियम 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 3 2 + 6 8 हो जाएंगे। एंड 3d में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब थर्ड शेल में 2 + 6 + 10, 2 + 6 8, 8 + 10 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में है। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? अब गाइज मुझे बताओ, ये देख के तुम लोगों को क्या लगता है पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बाहर निकल पाएगा? एल्यूमिनियम के केस में पॉजिटिव चार्ज इजीली बाहर निकल पाएगा, या गैलियम के केस में? मुझे लगता नहीं है गैलियम में किधर भी पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा, तो उसके सामने इलेक्ट्रॉन ही आना है। देखो, लगता है कि तुम लोगों को किधर से भी अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसके सामने किधर ना किधर तो इलेक्ट्रॉन आ रही है, करेक्ट। तो मुझे बताओ शील्डिंग इफेक्ट किसका स्ट्रॉन्ग है, गैलियम का या एल्यूमिनियम का? किसका शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, गैलियम का या एल्यूमिनियम का? वेरी नाइस गाइस, एक्चुअल में रहना चाहिए एल्यूमिनियम गैलियम का, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है बट स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट रहता है एल्यूमिनियम का। अब ऐसा क्यों होता है गाइस? तो गैलियम के केस में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, 10 electrons provides poor shielding effect। एंड इसके वजह से मतलब ये क्या करेंगे, ये हम लोगों के खरीदे हुए प्लेयर है, आईपीएल के खरीदे हुए प्लेयर है हम लोगों के, और ये इनके बाजू में से बॉल जा रहा है ना, फिर भी वो पकड़ने की कोशिश करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से प्रोटॉन का चार्ज इजीली बाहर निकल पाएगा। गाइस याद है कुछ हम लोगों ने ये देखा था पहले, तो यहाँ से प्रोटॉन का चार्ज इजीली बाहर निकल पाता है एंड ये इलेक्ट्रॉन को रोकता ही नहीं है। एच फिक्स्ड हो गई है, करेक्ट बोल रहे हो। तो ये इलेक्ट्रॉन को रोकता ही नहीं है एंड प्रोटॉन का चार्ज इजीली बाहर निकल पाता है बिकॉज ऑफ देयर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। मतलब वो कुछ काम के नहीं है, वो सिर्फ वहां पे नाम के लिए है एंड उनका शील्डिंग इफेक्ट कुछ भी काम का नहीं है। तो मुझे बताओ आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे एकदम स्ट्रांगली हेल्ड रहने वाले हैं, एल्यूमिनियम के केस में या गैलियम के केस में? आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे स्ट्रांगली हेल्ड है, एल्यूमिनियम के केस में या गैलियम के केस में? गैलियम के केस में आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, outermost electron which are also called as valence electron are very strongly held, बहुत स्ट्रांगली हेल्ड रहते हैं वो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्ट्रांगली हेल्ड, ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसकी वजह से होगा क्या, मुझे बताओ, फिर मुझे बताओ किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, गैलियम में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाएंगे या एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाएंगे? एल्यूमिनियम में से। तो यहाँ पे लिख दो नो शील्डिंग इफेक्ट, सॉरी हाई शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ पे आएगा हाई शील्डिंग इफेक्ट। एंड इसकी वजह से क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
आर लूजली हेल्ड, एंड अगर लूजली हेल्ड है तो दे आर इजिली रिमूव, दे आर इजिली रिमूव्ड। ठीक है, तो यहां से तुम लोग तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकाल पाओगे। गाइस ये पहले समझ लो, लिखने के लिए मैं टाइम तुम लोगों को दे दूंगा। यहां से तुम लोग तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकाल पाओगे, कोई शक? यहाँ से ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन तुम लोग बहुत इजीली निकाल पाओगे। बट गैलियम में से तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे क्या हम लोग? गैलियम में से तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे क्या हम लोग? तो गैलियम में से गाइस तीनों इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकाल पाते हैं। एंड गैलियम में से एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल जाता है, बट दीज टू इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स इम्पॉसिबल टू रिमूव, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स इम्पॉसिबल टू रिमूव। क्यों ऐसा होता है वो बताता हूँ, देखो। अगर तुम लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखने जाऊँ, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है नियॉन 3s2 3p1। इसमें से p का एक इलेक्ट्रॉन भी इजीली निकल जाता है और s के भी दोनों इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं। बट यहाँ पे गैलियम के केस में क्या होता है गाइस? इन केस ऑफ गैलियम 31, आर्गन, आर्गन 3d10 4s2 4p1, तो ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल पाता है। एंड ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। अब मुझे बताओ गाइज, ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, तो दीज रिएक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स या नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स? मुझे बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स या नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स? नॉन रिएक्टिव। एंड गाइज मुझे बताओ, नॉन रिएक्टिव चीजों के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो नॉन रिएक्टिव चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं इनर्ट वर्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बच जाती है इनर्ट पेयर, ये बन जाती है इनर्ट पेयर। एंड इसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम लोगों को इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आया क्या? गैलियम में बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट हम लोग सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। एंड जो चीजें डिफिकल्ट है रिमूव करने के लिए, मतलब वो नॉन रिएक्टिव बन गए। नॉन रिएक्टिव जो चीज रहती है उसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट। तो एक पेयर इनर्ट बन गई, इसलिए उसे हम लोग बोलेंगे इनर्ट पेयर। एंड उस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। कोई शक? तो फाइनली इसकी मुझे डेफिनेशन लिख देने दो, फिर मैं तुम लोगों को लिखने के लिए अच्छा खासा टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। तो गाइज, इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब क्या? सो द एबिलिटी ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब क्या? तो द टेंडेंसी ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू रिमेन inert in reaction is called as inert pair effect। देखो गाइस, ये अभी हम लोग आई गेस थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज वी आर लर्निंग फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार ये हो रहा है या फिर दूसरी बार? ठीक है, तीसरी या फिर दूसरी बार ये हो रहा है। तो ये तुम लोगों को समझ में आया क्या? डज दिस हैपन विथ ओनली गैलियम? नहीं, ये गैलियम के अलावा भी बहुत लोगों में होता है, हम लोग देखने वाले हैं। ओके, दिखाई दे रहा है सबको?
ओके गाइस, लिख के हो गया क्या? डन। आगे बढ़े। अब ये कौन से कंपाउंड्स में होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। यस, व्हाट इज योर डाउट? अच्छा, गैलियम कैनॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो गाइस एकदम आगे आता है ना, लैंथेनॉइड्स तो बहुत आगे आ जाता है। ओके, लिख दो कंप्लीट, टेक योर टाइम, डोंट वरी। ओके, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो 72 एलिमेंट्स के बाद, मतलब 72 नंबर के एलिमेंट के बाद आते हैं। ये तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो तुम लोग, ये तुम लोग ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो। Then can we say ionization enthalpy of aluminium is less than ionization enthalpy of gallium? Yes, this is correct. ये हम लोग देखने भी वाले हैं, डोंट वरी। यस, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन अगर किसी ने पूछा तो इट इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। तो गाइज, इनर्ट पेयर इफेक्ट सबको समझ में आ गया है क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? एकदम अच्छे से। चलो, तो लिखना किस किस का बाकी है बताओ। अरे, इज इट अ बिट स्लोअर? नो, एक्चुअली हम लोग अच्छे खासे स्पीड से जा रहे हैं। कुछ लोगों का बाकी है लिखना, अभी भी लिख लो लिख लो। ओके, तो चलो गाइस आगे कंटिन्यू करें। हो गया सबका लिख के? अभी तो हो गया होगा सबका। डन डन डन, हो गया। आगे बढ़े। ओके, नाउ अगर अभी भी किसी का लिखना बाकी होगा तो थोड़ी देर के बाद लिख देना गाइस। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता क्या है? तो गाइस, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है वो याद रखना। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है? थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, यहाँ पे लिख दो चाहिए तो, इट इज ऑब्जर्व्ड इन पीरियड 3, 4, सॉरी 3 नहीं, 3 के बाद, मतलब इन पीरियड 4, 5 एंड 6 एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि डी ऑर्बिटल वहां से स्टार्ट होता है, एन माइनस डी ऑर्बिटल रहता है ना, तो वैसे। ठीक है, तो गाइस इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोगों को हमेशा फोर्थ ऑर्बिटल, फोर्थ पीरियड एलिमेंट के बाद दिखेगा। तो इसकी वजह से हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत डिफरेंस दिखता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी वजह से डिफरेंस क्या आता है वो देख लेते हैं। तो देखो गाइस, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, बोरॉन, इन सबके आउटरमोस्ट में रहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। इन सबके आउटरमोस्ट में रहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों के तीनों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। एम आई राइट? ये तीनों के तीनों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन वैल्यू या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कुछ फर्क नहीं रहता, सारे के सारे सेम है। गाइस, मुझे बताओ, बोरॉन, बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर आएगा +3 चार्ज, करेक्ट और रॉन्ग?
एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर भी आता है +3 चार्ज, करेक्ट और रॉन्ग, देखा है ना, सुना है कि नहीं। बट गैलियम, मुझे बताओ गैलियम तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। गैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, गैलियम का +1 रहना चाहिए। वेरी नाइस गाइस, याद रखो गैलियम इजीली एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, गैलियम इजीली एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बट अगर हम लोग उसके ऊपर जबरदस्ती करें, बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, बहुत ज्यादा उसको हीट करें, तो क्या होगा, अगर हम लोग उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करें तो क्या होगा, तब ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तब ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, मतलब +1 से +3 जा सकते हैं। इंडियम के केस में भी गाइस +1 पहले, उसके बाद वो बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकते हैं और +3 में जा सकते हैं। याद रखो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिमूव करते वक्त दोनों के दोनों हो जाते हैं, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रिमूव करते वक्त एक ही टाइम पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। अब मुझे बताओ थैलियम, इनर्ट पेयर इफेक्ट में थैलियम के पास तो भाई 4f14 भी आता है, थैलियम के पास f ऑर्बिटल का भी पुअर शील्डिंग है और d ऑर्बिटल का भी पुअर शील्डिंग है, मतलब टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स है जो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा थैलियम में दिखेगा या गैलियम में दिखेगा, मुझे बताओ सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में दिखेगा, थैलियम में या गैलियम में। थैलियम में दिखेगा, तो मुझे बताओ थैलियम अपने इनर्ट पेयर के इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट कर पाएगा क्या, थैलियम अपने इनर्ट पेयर के इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट कर पाएगा क्या, कभी भी नहीं कर पाएगा। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, क्योंकि वो उनको एकदम टाइटली पकड़ के रखेगा। तो ये +3 जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। ये बहुत रेयरली दिखेगा, बहुत रेयरली। गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। ये ग्रुप 13 का हो गया, अब जरा ग्रुप 14 के बारे में भी देख लेते हैं। ग्रुप 13 ही क्यों, ग्रुप 14 भी देखना पड़ेगा। तो गाइस जरा अभी हम लोग ग्रुप 14 के बारे में देखते हैं। मुझे बताओ कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब कार्बन तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता, बट थियोरेटिकली वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, चलो मान लेते हैं कि कार्बन ने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दी। सिलिकॉन भी 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, +4 में चला गया। सिलिकॉन भी 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, +4 में चला गया। बट व्हाट अबाउट जर्मेनियम, व्हाट अबाउट जर्मेनियम, जर्मेनियम में क्या होगा मुझे बताओ, वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन देगा या वो 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा, सिर्फ +2 दिखाएगा। वेरी नाइस गाइस, यहाँ पे इनर्ट पेयर बन जाती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो पकड़ के रखेगा। याद रखो इनर्ट पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखते हैं एंड 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो +2। एंड दूसरा क्या आएगा, +2 एंड +4, बहुत ज्यादा अगर हीट कर दिया तो +4 में जा सकते हैं। यहाँ पे भी +2 एंड +4, बट यहाँ पे सिर्फ +2, बहुत रेयरली +4, बहुत रेयरली +4। ये समझ में आया कि देखो कार्बन में यूजुअली शेयरिंग होती है, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस याद रखना यूजुअली ये शेयरिंग करता है। कार्बन +4 से -4 सारे दिखा सकता है, जो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ प्लस वाले देखने हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट, यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट। ओके गाइस, so I guess we can stop over here then. Till then, see you next time. Bye bye and God bless you guys. जिनका लिखना बाकी है वो लिखना कंटिन्यू कर सकते हैं।